हाय गाइस, मैं पुनीत कुमार स्टडी विद पुनीत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो गाइस, जैसे कि हम लेकर चल लेते भाई आपके लिए डेली नाइट में, ठीक है, इवनिंग में एक टेस्ट, मौखिक टेस्ट लेकर आते थे हम, जिसमें कि आपके जीके के क्वेश्चन होते थे, ठीक है। और जीके में आपके सभी चीज़ें की होती थी, हिस्ट्री भी आपकी हो सकती है, ज्योग्राफी भी होती थी, ठीक है, इकोनॉमी भी होती थी। तो उसी के आपके रोज़ के मैं क्या करता हूँ, आपको एक 30 क्वेश्चन का एक सेट डेली करा रहा हूँ, ठीक है गाइस। और ये आपके BEO एग्ज़ाम और यूपी लेखपाल, ठीक है, के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर गाइस, चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पुरुषपुर यानी कि जो वर्तमान में, ठीक है, पेशावर है, स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। किसका निर्माण की बात चल रही है दोस्तों, कनिष्क चैत्य के निर्माण की। ऑप्शन नंबर 2 ए है दोस्तों आपका एगिलस, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों महागोविंद, सी है लल, और डी है दोस्तों सोडास। क्लियर गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए की बात मैं करूँ तो कौन है वो, ऑप्शन नंबर ए है एगिलस। कौन है गाइस, ऑप्शन नंबर ए एगिलस। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कल्याण यानी कि कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया था। यानी कि जो कल्याण है आपका, जो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में है, ठीक है गाइस, उसका जो यूनानी लेखक ने किया था, यानी कि उसका उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया था, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी है अपोलोनियस, सी है दोस्तों कोसमास, डी है फिलोस्ट्राटोस। क्लियर गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आपका क्या होगा गाइस, सही होगा। कौन, कोसमास। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया है। यानी कि जो प्राचीन स्मृतिकार ने, ठीक है, उत्तराधिकार के संबंध में जो विधवाएं होती हैं, ठीक है गाइस, विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका मनु। क्लियर गाइस, ऑप्शन नंबर बी है बृहस्पति, सी है दोस्तों कात्यायन, और डी है याज्ञवल्क्य। दोस्तों अगर हम बात कर लेते तो ऑप्शन नंबर डी कौन है गाइस, इसका याज्ञवल्क्य आपका सही आंसर होगा। यानी कि इन्होंने ऐसा कहा, पुत्र के बाद स्त्रियों को स्थान दिया है विधवाओं के बाद। नेक्स्ट आता है दोस्तों, संस्कृति स्रोतों से संग्रहित तिब्बत सिकंदरी का विषय क्या था। यानी कि जो तिब्बत सिकंदरी थी, ठीक है, उसका दोस्तों विषय क्या था, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए है आपका गाइस ज्योतिष, बी है दोस्तों आपका संगीत, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आयुर्विज्ञान, और डी है गाइस आपका दर्शन। तो अगर हम बात कर लें इसकी तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या था दोस्तों आपका, ये आयुर्विज्ञान। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई चंदौली। हाँ ठीक है गाइस, चंदौली जनपद में मल्हार पुरास्थल क्यों विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यहाँ से हड़प्पा नगर के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि यहाँ से खेती के चावल की प्राचीनतम तिथि मिली है, क्योंकि यहाँ से लोहे के प्राचीनतम तिथि मिली है, और क्योंकि यहाँ से बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चंदौली जनपद के मल्हार पुरास्थल को, तो यहाँ की यानी कि जो मल्हार पुरास्थल है वहाँ पर किस लिए विकसित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के लिए। यानी कि क्योंकि यहाँ से लोहे की प्राचीनतम तिथि मिली है। क्या मिली है गाइस, लोहे की प्राचीनतम तिथि मिली है। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट दोस्तों को नेक्स्ट देखते हैं भाई। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई। ऑप्शन नंबर ए ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर सी श्वेताश्वत उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में। क्लियर गाइस, तो जो होता है आपका आंसर नंबर सी, इनके श्वेताश्वर उपनिषद में, ठीक है, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई है। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। निम्न में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया है। यानी कि वो कौन सी धार्मिक पुस्तक है जिनमें बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग जो है भूमि कर के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जैन साहित्य, ऑप्शन नंबर बी है गाइस बी बौद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण, और डी है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण। तो गाइस अगर हम इसकी बात कर लें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध साहित्य में ऐसा कहा गया है। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं, यानी कि कौन सा सही नहीं है यह हमें बताना है गाइस, ठीक है। भारत में पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। पुरापाषाण कालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियाँ प्राप्त नहीं हुई, ये भी बिल्कुल सही बात। नवपाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई थी, और डी है दोस्तों आपका प्रागैतिहासिक शिलाश्रयों में मानव गतिविधियाँ चित्रित नहीं है। ये दोस्तों डी आपका क्या है, इसमें आपका गलत आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही होगा। क्लियर गाइस,
राजवंश और कुछ राजधानी दे रखी हैं भाई हमारे पास, हम उनकी देख लेते हैं क्या क्या कह रखी हैं वो। ठीक है, राजवंश और ये राजधानी है, यहाँ तक देख लेते हैं ना गाइस। चलिए, गुजरात के चालुक्य की जो राजधानी थी दोस्तों होती अनहिलवाड़। कौन सी थी गाइस वो? अनहिलवाड़। क्लियर। चैंदी के जो कलचुरी है दोस्तों, उनकी राजधानी थी त्रिपुरी। कौन सी थी गाइस? त्रिपुरी। क्लियर गाइस। मालवा के जो परमार है गाइस, उनकी राजधानी थी धारा। और जो गाइस शाकंभरी के चौहान थे, उनकी राजधानी थी गाइस अजमेर। यानी कि जो शाकंभरी के जो चौहान थे, उनकी राजधानी थी गाइस अजमेर। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नींव से की गई है? यानी कि जो ऐसा कौन सा उपनिषद है जिस उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है, ठीक है, यानी कि जो यज्ञ हुआ था, यज्ञ की जो तुलना है वो किससे की गई है दोस्तों? वो फूटी नींव से की गई है। क्लियर गाइस। ऑप्शन नंबर ए माणुक्य है, ऑप्शन नंबर बी वृहदारण्यक, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों छांदोग्य है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मुंडक। क्लियर गाइस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडक में ऐसा कहा गया है, फूटी नींव की से की गई है। कौन सही है? महावीर से पूर्व जैन धर्म अस्तित्व में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात कर रहे हैं। महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा था। क्लियर गाइज। तो जो 42 का आपका सी है आंसर, वो आपका गाइज सही होता है। एक न्यू पद के संस्थापक की अपेक्षा महावीर स्वरूप अधिक थे, ये नहीं, यानी कि सी आंसर आपका सही होता है। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा था। क्लियर गाइज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही? यानी कि जो दक्षिण भारत के इतिहास में है, ठीक है गाइज, और संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है गाइज, इसकी हम बात कर लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए, यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था, यह महान साहित्य गतिविधियों का युग था, यह राजनीतिक अराजकता का युग था, यह संग्राम का युग। तो दोस्तों यहाँ है बी, यह महान साहित्य गतिविधियों का युग था। किसका युग था गाइज? यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। क्लियर गाइज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। रज्जु ग्राहक का कार्य था, यानी कि जो रज्जु ग्राहक है, ठीक है गाइज, उनका कार्य था खड़ी फसलों को माप कर लगाना, राजा के लिए धन जुटाना, राजा की संपत्ति की देखरेख करना, राज प्रसाद के लिए सामग्री क्रय करना। क्लियर गाइज। तो 44 का जो ए है, रज्जु ग्राहक का कार्य होता है दोस्तों खड़ी फसल को, यानी कि ए, खड़ी फसल को माप कर लगाना, यानी कि जो भी खड़ी फसल होगी उसे मापेंगे और मापने के बाद क्या करेंगे? उस पर कर लगाएंगे। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया है? यानी कि जो जैनी थे, ठीक है, उन्होंने जो है अपने उपदेशों के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मागधी, ऑप्शन नंबर बी है गाइज मैथिली, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कौन? प्राकृत। क्लियर। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है दोस्तों संस्कृति। क्लियर गाइज। तो 46 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो है दोस्तों सही आंसर, यानी कि प्राकृत। ठीक है, यानी कि जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए निम्न में से जो भाषा ग्रहण की थी वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते दोस्तों। निम्न में से किस संप्रदाय में कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया था? यानी कि ऐसा कौन सा समुदाय था जिसने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों शून्यवादी, ऑप्शन नंबर बी है गाइज आजीविक, ऑप्शन नंबर सी है पाशुपत, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों जैन। डी कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है जैन। क्लियर गाइज। तो हम बात कर लेते हैं सिद्धांत का जो तिरस्कार किया था वो क्या था गाइज? किसने? आजीविक ने। किसने किया था दोस्तों? आजीविक ने। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। शासक है और यवन राजदूत है। क्लियर गाइज। इसमें ऑप्शन आपके काफ़ी बड़े दे रखे हैं भाई, सवाल भी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो हम ध्यान देंगे थोड़ा सा इस पर। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 4, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके शासनकाल में आए थे भाई? ये चंद्रगुप्त मौर्य आए थे मैगस्थनीज के काल में, ठीक है। बिंदुसार दोस्तों डिमेकस, अशोक दोस्तों और भागवत दोस्तों हेलियोडोरस। यानी कि इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 4-2-1 4-2-3-1 ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? 4-2-3-1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर गाइज। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा भाई
सॉरी 48 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी आंसर। 4 2 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप इसे सही से देखना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर गाइज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूची फर्स्ट है सूची सेट, यानी कि पुरास्थल और उपलब्धियाँ, यानी कि जो हमारी पुरास्थल है उनका मिलान करना हमें उपलब्धियों से। क्लियर गाइज। तो देख लेते हैं भाई। ए लोथल, लोथल है दोस्तों बंदरगाह है एक, ठीक है। धोलीवीरा कृत्रिम जलाशय है। सुरकोटदा है दोस्तों स्टेडियम। जूनी कुरान है घोड़े की हड्डियाँ, यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर है 49 का आपका 3 2 1 4, ये वाला 3 2 1 4, यानी कि मैं फिर से बता दूं 3 ये 2 1 4 सॉरी। जूनी कुरान दोस्तों स्टेडियम है आपका। सुरकोटदा घोड़े की हड्डियां हैं। धोलीवीरा दोस्तों कृत्रिम जलाशय है। और लोथल आपका एक बंदरगाह है। क्लियर गाइज। यानी कि 3 ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला भाई 4 3। गाइज 49 क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन यार थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम करते हैं इनको समझने में। यानी कि ये हो जाएगा 3 2 1 4 सही, बिल्कुल सही आंसर ये 3 2 1 4। क्लियर गाइज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो ये भी फिर वही से क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा बड़ा है। नारद स्मृति, ठीक है। नारद स्मृति उस स्त्री को द्वितीय पति प्राप्त करने की अनुमति देती है जिसका प्रथम पति नपुंसक हो, ठीक है दोस्तों। 50 की बात कर रहे हैं हम। 50 में देखना हमें क्या चीज़ें उसमें शर्त रखी है। क्वेश्चन नंबर 50 बात चल रही है, ठीक है। 50 का ए नपुंसक हो, जातिच्युत, ठीक है, जाति युक्त हो गया हो, दिवंगत हो गया हो या प्रव्रजित हो गया हो। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 1 2 2 3 1 2 3 एवं 4 1 2 3, यानी कि वो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि तीनों के इसमें चारों के चारों ऑप्शन हो जाएंगे। क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों सॉरी 51। महावीर एक क्षत्रिय के गर्भ में स्थानांतरित किए गए, इसका क्या तात्पर्य है? वर्ण अधिक्रम में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की अस्वीकारोक्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष, नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी हम बात कर ले तो ये है आपका ए वर्ण अधिक्रम में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की अस्वीकारोक्ति, ये इसका ये तात्पर्य होता है कि स्थानांतरित किए गए। क्लियर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जो कि मोस्ट है भाई। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? क्लियर गाइज। ऑप्शन नंबर ए अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, अरब सागर से भूमध्य सागर तक बीच। ऑप्शन सी है लाल सागर से बैक्टीरिया तक। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लाल सागर से भारत तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लाल सागर से भारत तक क्या करता है आपको समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। कौन? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। क्लियर गाइज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। यह है निम्नलिखित में से कौन विचारक स्वामी महावीर के साथ कुछ समय तक रहने के बाद उनसे अलग हो गया और एक दूसरे श्रमण संप्रदाय का नेता बन गया? क्लियर गाइज। यह है आपका ए मखलीपुत्र घोषाल का, अजित केस कंबाली का, पूर्ण कश्यप का, पकुद कच्यांत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मखलीपुत्र घोषाल, ठीक है, इसका वो क्या बन गया था, वो इस संप्रदाय का नेता बन गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 53 का हो जाएगा ए। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई। कौटिल्य की व्यवस्था में सर्वाधिक ब्याज दर वसूल की जाती है, यानी कि जो कौटिल्य की व्यवस्था में सर्वाधिक ब्याज दर वसूल की जाती थी स्थल मार्ग के व्यापारियों से, ठीक है गाइज, समुद्री मार्ग के व्यापारियों से, फेरी वालों से, गजदंत के व्यापारियों से, ठीक है गाइज। तो 54 का जो बी है आपका समुद्री मार्ग के व्यापारियों से क्या की जाती थी दोस्तों? व्यवस्था से सर्वाधिक ब्याज दर वसूल की जाती थी। क्लियर गाइज। नेक्स्ट है सूची प्राचीन राज्य और मुख्य नगर, ठीक है दोस्तों, ये प्राचीन नगर है राज्य है और उनके मुख्य नगर हैं। तो ये हमें बताने हैं गाइज कौन कौन से नगर कहाँ कहाँ पर बसे हुए हैं, ये हमें देखना है। देखो अस्सक, अस्सक का होगा गाइज पोतन, ठीक है। अवंती, अवंती का होता है महिष्मती, ठीक है। कलिंग, कलिंग का होता है दोस्तों आपका दंतपुर। सोवीर, सोवीर का होता है दोस्तों रोरुक, यानी कि 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइज। पुरोहित और वैदिक संहिताएं, ठीक है गाइज, ये हमें बताना है, ये कुछ पुरोहित दे रखे हैं भाई हमसे और वैदिक साहित्य भी हमें बताना है। क्लियर गाइज। चलो अब हम इन्हें ज़रा याद कर लेते हैं। ये
उद्वर्यु, ठीक है दोस्तों, अध्वर्यु। अब अध्वर्यु ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास। क्लियर गाइस, ऑप्शन नंबर ए है। ये पुरोहित आपकी वैदिक संहिताएं हैं, फिर से ध्यान देना, ठीक है। पहले जो पुरोहित है वो है दोस्तों कौन से, अध्वर्यु। अब अध्वर्यु की बात आती है वो है दोस्तों यजुर्वेद में। क्लियर गाइस, ब्रह्मा, ब्रह्मा है दोस्तों अर्थवेद में, ठीक है। होता, होता है दोस्तों आपके ऋग्वेद में। उद्गार्त, उद्गार्त है दोस्तों आपके सामवेद में। यानी कि किस में हो गए भाई, 2 4 1 3 में। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। सोमनाथ के जिस मंदिर का महमूद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का था? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी आपका शिव, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सूर्य, ऑप्शन नंबर डी है गाइस कृष्ण। तो ये हमें बताना है कि वो जो मंदिर था जो तो किस देवता का था। क्लियर गाइस, तो 58 का दोस्तों हो जाएगा बी आंसर, यानी कि किसका था वो, शिव का। जो शिव होते हैं हमारे शिव भगवान जी, उनका वो मंदिर था। क्लियर गाइस, नेक्स्ट सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का यानी कि ग्रंथ है और लेखक है, ये हमें इनका भी मिलान करना है, ठीक है। कुछ सूची दे रखी, कुछ ग्रंथ दे रखे, उनका हमें मिलान करना है। क्लियर गाइस, ये हर्षचरित, हर्षचरित है दोस्तों किसकी, बाण भट्ट की। क्लियर, विक्रमांक देवचरित किसकी है दोस्तों, बिल्हड़ की। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय दोस्तों जयानक की। और राजतरंगिणी है दोस्तों कलहड़ की, यानी कि डी का 1। तो जो कि है आंसर दोस्तों सी, इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर गाइस, नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 क्या कहता है, प्राचीन भारत में प्रचलित 8 प्रकारों के विवाहों में सबसे आदर्श विवाह कौन सा था? यानी कि जो 8 प्रकार के विवाह होते थे उनमें सबसे आदर्श विवाह कौन सा था? ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए है, बी है देव, सी है दोस्तों आर्ट्स और डी है दोस्तों गांधर्व। तो ये हमें बताना है कि कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ए ब्रह्मा, जो विवाह था वो सबसे के सबसे क्या था, सबसे आदर्श विवाह माना जाता था। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। उस राजस्व का नामोल्लेख कीजिए जो नगद ग्रहण, ठीक है गाइस, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है भाई। उस राजस्व का, ध्यान देना, उस राजस्व का नामोल्लेख कीजिए जो नगद ग्रहण किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए बलि, बी है दोस्तों भांग, सी है दोस्तों हिरण्य और डी है दोस्तों उद्रक। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों हिरण्य। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों, अग्रहार एक प्रकार का भूमिदान था जो प्रदान किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए पुरोहित जो अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराता था, ऑप्शन बी विद्वान ब्राह्मण, ऑप्शन सी सामवेदी जो राजा की विजय के लिए गीत गाता था, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राजा का प्रशंसक। दोस्तों इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विद्वान ब्राह्मण, यानी कि अग्रहार एक प्रकार का भूमिदान था जो प्रदान किया जाता था क्या, विद्वान ब्राह्मण के लिए। क्लियर गाइस, नेक्स्ट देख तो 2 क्वेश्चन है अभी, दोनों को हम कोशिश करते हैं, 63 और 64, ठीक है। 63 क्वेश्चन है, कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? यानी कि सिंधु सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो इन निम्न में से कौन सी फसल को उत्पादित नहीं करते थे, ये हमें बताना है गाइस, ठीक है। जो चावल गेहूँ तीनों करते थे, लेकिन जो दालें होती थी वो उत्पादित नहीं करते थे। क्लियर गाइस, क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध के समय महानगर नहीं था? ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन बी कुशीनगर, सी है दोस्तों कौशाम्बी और डी है दोस्तों आपका श्रावस्ती। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही आंसर है, यानी कि जो कुशीनगर था वो बुद्ध के समय क्या था, वो बुद्ध के समय महानगर नहीं था। क्लियर गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था आपके लिए, तो मैं कहूँगा कि 34 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे जीके के। अब बीईओ एग्जाम यानी कि विकासखंड अधिकारी अगर आप एग्जाम दे रहे हो या उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम दे रहे हो, तो दोस्तों यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि आजकल आपने भी देखा होगा, आप सब लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर भाई इजी जी के पढ़ाते हैं, और इजी जी के पढ़ के आपको पता है कि क्वेश्चन नहीं मिलते, फिर कहते हैं कि यार, आप खुद कहते हो कि यार हमने तो वहाँ से जी के पढ़ा, वो क्वेश्चन भी नहीं आया। क्लियर गाइज, तो ये क्वेश्चन लगाइए दोस्तों, ये सेट लगाइए, आपके लिए बहुत ही शानदार टेस्ट है, बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है। क्लियर गाइज, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं भाई एक और वीडियो के साथ ही, ठीक है गाइज, ओके बाय बाय।